आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का फाइंड द सम्स गिवन बिलो। गिवन बिलो क्वेश्चन क्या है देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा था। फाइंड द सम्स, हमें सम फाइंड करना है गिवन बिलो। हमें एपी दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई, क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ये एक एपी है। ये क्या है? एपी दी गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना है? 34। हम जानते हैं एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमारी क्या, लास्ट टर्म, ए एन टर्म, एन एट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना है? ए इज इक्वल टू दे रखा है 34। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। कितना है? 32, सेकेंड टर्म माइनस 34, ये आ गया -2। ये क्या हमारा ए एन 10, क्योंकि हमें इस टर्म नंबर पता नहीं है। एन क्या होता है? टर्म नंबर। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। यहाँ कहां तक देखिए +10, पर हमें ये पता नहीं +10 कौन सी टर्म है। तो ये क्या है? ए एन टर्म। ए एन टर्म है, एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन, ए पी, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है? टर्म नंबर। ए एन की वैल्यू कितनी रखी है? 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 34। एन की वैल्यू में फाइंड करनी है n-1, डी की वैल्यू कितनी रखी है? -2। यह क्या है? प्लस में 10 है, ये प्लस में 34 है। इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। या फिर 10 को उधर ले जाते हैं, 34 को उधर लेता हूं, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। 10 माइनस 34 कितना होता है? -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब देखिए यहाँ -24 है, यहाँ -2 है, क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये कितना आ जाएगा? -24 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1। अब हम जानते हैं माइनस से माइनस कैंसर, 2 से करा तो 12 बार, 12 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 को इधर लाएंगे तो 12 प्लस 1। n की वैल्यू आई है 13। n की वैल्यू कौन सी आई है? 13 वैल्यू आई है। तो मतलब कौन सी टर्म है ये? जो 10 है, ये हमारी 13 टर्म है। अभी कह रहा फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। अब हमें इस का सम फाइंड करना है। क्या? सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दी गई है और फर्स्ट टर्म दी गई है, तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। ए क्या हमारा? फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, प्लस एल क्या हमारा? लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। फर्स्ट टर्म हमें पता है कितनी? 34। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें? 10। एन की वैल्यू 13 आई है, तो एस एन की जगह रखेंगे 13। S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है? 34 प्लस एल की वैल्यू कितनी रखिए? लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 10। इसको एन भी बोल सकते हैं हम, पर हम एल लास्ट टर्म लिखेंगे एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू कितना हो गया? 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 34 प्लस 10 44, इसको 2 से करेंगे तो ये 22। तो 13 इंटू 22, तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 22 286। की वैल्यू कितनी आई? 286। S13 की वैल्यू कितनी आई? 286। S13 की वैल्यू आई 286। तो सम ऑफ एन टर्म, मतलब जो 13 टर्म है, इसका सम कितना है? 286। इसका सम कितना है?
286। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।